अमेज़ॉन प्राइम पे एक फ़िल्म आई है अनिल कपूर की, जिसका नाम है सूबेदार। ये थर्सडे को आई थी, लेकिन मेरे कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स था, एग्ज़ाम्स था, तो ये मैं देख नहीं पा रहा था। आज जाके शाम को मैं देखा। It stars राधिका मदन, then you have आदित्य रावल एज द विलन, मोना सिंह, फैज़ल मलिक, सौरभ शुक्ला है, एंड कुछ कैमियोज भी है इस फिल्म में। अब आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस फिल्म इज़ अ मिक्स्ड बैग। देखो, एक्शन डायरेक्टर्स ना हमारे इंडिया में बहुत ही कम है, ठीक है। अब ये फिल्म इट डजेंट मीन टू बी एन एक्शन एंटरटेनर, बट एक एक्शन ओरिएंटेड फिल्म को पुल ऑफ करने के लिए ना सही में एक प्रॉपर एक्शन डायरेक्टर की ज़रूरत है यार। सिद्धार्थ आनंद ही कैन पुल ऑफ दीज फिल्म्स जहाँ पे इमोशंस भी काम करते हैं एंड इवन द एक्शन वर्क्स। बट इस फिल्म में एक चीज़ तो समझ में आ गया कि सुरेश त्रिवेणी को एक्शन फिल्म बनाना नहीं आता है। सुरेश त्रिवेणी को अगर आप देखोगे ना, सुरेश त्रिवेणी के रिसेंट जो वर्क्स है, अभी हाल ही में वो दल दल आया था, फिर वो तुम्हारी सुल्लू उसने बनाया था, फिर वो एक विद्या बालन के साथ था। दे आर ऑल द इमोशनल फिल्म्स, इमोशनल ड्रामा टाइप के फिल्म्स है, ठीक है। अब वो इसमें अब ये एक एक्शन जॉनर में चले गए हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना थोड़ा सा स्किल्स चाहिए जो प्रोबेबली है नहीं सुरेश त्रिवेणी के पास। आई मीन ही इज शोइंग सम पोटेंशियल, बट देन ही इज लिटली कंफ्यूज्ड कि मैं किस टाइप का एक फिल्म बनाऊं। क्या मैं एक एक्शन इमोशनल एक्शन फिल्म बनाऊं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, दे रियली वर्क आउट वेल, या फिर मैं कंप्लीटली एक इमोशनल फिल्म बनाऊं जिसमें थोड़ी थोड़ी एक्शन स्प्रिंकल्ड है इधर उधर, ठीक है। मुझे लगता है ये फिल्म थोड़ी सी लैटर के टाइप में आ जाती है। इसमें एक्शन है, ठीक है, लेकिन एकदम वो टाइप का एक्शन नहीं है जिस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। देखो, स्टोरी सिंपल सा है, पहले ही पता चल गया था। दिस अर्जुन मौर्य, दिस प्लेड बाय अनिल कपूर, ही इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। वो यू नो थ्रू हिज फ्रेंड सौरभ शुक्ला ही गेट्स इन टू दिस गैंग ऑफ आदित्य रवाल, जो एक सिटी में पूरा करप्शन चला रहे। बेसिकली वो उनको वहाँ पे बॉडीगार्ड का नौकरी मिलता है, बट वेरी सून आदित्य रवाल जिस टाइप के विलन है, बहुत ही ज़्यादा शेडी टाइप का विलन है, बहुत ज़्यादा प्राइड लेते हैं अपने अंदर, पूरा वही अपना गुंडा राज चलाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सिस्टर्स इन्फ्लुएंस, मोना सिंह हु इज़ देयर इन द जेल। तो शुरू में क्या होता है कि यू नो आदित्य रावल कीप्स टेस्टिंग दिस अनिल कपूर पेशेंस। तो वो वाला पार्ट जो है ना, जहाँ पे आदित्य रावल और उसका जो गैंग है वो अनिल कपूर को टेस्ट करते हैं, उसका पेशेंस टेस्ट करते हैं, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि आपको लगता है कि ये बंदा चुप बैठा है, मतलब अब कभी भी ये फट सकता है, ठीक है। वो फटने का इंतज़ार करते करते ही लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ता रहता है। एक बार टाइम वो एक मार्केट प्लेस में एक एक्शन सीक्वेंस है, वहाँ पे वो फटते हैं, और दूसरा एक और जगह है जहाँ पे वो फटते हैं। बट जब वो फटते हैं, मतलब सब कुछ ऐसा लगता है थोड़ा ग्राउंडेड है, ठीक है, एकदम वो मास मसाला एरिया में नहीं गए, थोड़ा कंट्रोल में ही फटे हैं। बट आई वुड हैव रियली लाइक कि थोड़ा और ज़्यादा अगर होता तो और थोड़ा मज़ा आता। आप फिल्म्स लाइक जेलर अगर आप देखोगे, जेलर में जिस तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है जब रजनीकांत फटते हैं एक्चुअली, वो देखने में सीटी ताली निकलती है। बट इसमें इनिशियली थोड़ी सीटी ताली निकलेगी आपकी, बट उसके बाद आपको लगेगा बड़ा जेनरिक सा चल रहा है यार, उस लेवल का फट नहीं रहा है अनिल कपूर की भाई मेरे को अंदर से वो सेटिस्फैक्शन आए, ठीक है। फिर क्या होता है ना, ये फिल्म जो है, तो अल्टीमेटली ये फिल्म इज़ लाइक अ टसल बिटवीन अनिल कपूर एंड आदित्य रवाल्स गैंग। एंड एक और गैंग है जिस पे मैं आऊँगा, आदित्य रवाल और अनिल कपूर का गैंग, अनिल कपूर के बीच में ही जो टसल है वही मेन कहानी है। और वो तो यू नो थोड़ी देर बाद ना ये जो फिल्म है थोड़ा इमोशनल ड्रामा में बदल जाता है, ठीक है। वहीं पर आई फेल्ट कि थोड़ा सा डिरेल हो जाता है फिल्म। अब इमोशनल ड्रामा इन द सेंस कि अनिल कपूर की जो बीवी है वो मर जाती है, ठीक है, वो शी इज़ डेड 3 months अगो।
वो वाला पार्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट दैट इज़ द पार्ट विच एक्चुअली ट्रिगर्स अनिल कपूर, क्योंकि अनिल कपूर की जो गाड़ी है, एक जिप्सी है लाल रंग की, वो उसकी मरी हुई बीवी ने गिफ्ट किया था, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। अब सिंस आदित्य रवाल भाई वो गुंडागर्दी कर रहा है भाई, और उसके जिप्सी को उसने बहुत ठोका है, बहुत उसने मुँह दिया है, तो वो आपके अंदर वो इमोशंस जगते हैं कि हाँ अब तो भाई इसे फायर करना चाहिए भाई, यू नो अपने पर्सनल चीज़ों पे हाथ लगा रहा है जिससे उसकी इमोशंस जुड़े हुए अनिल कपूर के, तो अब तो हाथ लगाना चाहिए, वहाँ पे मज़ा आता है। बट द प्रॉब्लम इज जहाँ पे ये अनिल कपूर और उसकी बेटी राधिका मदन, इन दोनों के बीच जब डायनामिक्स को ये फिल्म दिखाना चाहती है ना, वहाँ पे आई फेल द फिल्म फॉल्स फ्लैट। सीधा सीधा टू द पॉइंट रहो, एक्शन एंटरटेनर दिखाओ, एक इमोशंस ऑलरेडी तुमने एस्टैब्लिश कर दिया है, वो उसकी जो मरी हुई बीवी है उसको लेके, तो वाई गो इन टू दैट डॉटर फादर रिलेशन यार, मुझे समझ में नहीं आ रही। इट वॉज कम्प्लीटली अवे फ्रॉम द प्लॉट, उससे कोई लेना देना नहीं था मेन प्लॉट से, फिल्म को थोड़ा डिसजॉइंटेड फील करवा रहा था, ठीक है, और स्क्रीन टाइम भी बढ़ाता है ये, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट राधिका मदन की ज़िंदगी में भी एक दिक्कत आती है, शी इज़ ट्राइंग टू एक्सपोज अ गैंग ऑफ बॉयज़, वो ही जो गैंग बोल रहा था ना, एक और गैंग है, तो वहाँ पर भी एक दिक्कत आती है। वो पार्ट एज सच आई वुड से ज़रूरत था कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल इंटरेस्टिंग टू वॉट, क्योंकि एंड में जाके देर इज़ वन सीक्वेंस जहाँ पे ये लोग ये जो राधिका मदन के साइड जो उसको परेशान जो गैंग कर रहा है, वो ना किडनैप कर लेते राधिका मदन को, एंड दे ट्राई टू सेक्सुअली हरास हर, बट देन उसके कपड़े उतारवाने की कोशिश करते हैं। बट भाई साहब वो एक्शन सीक्वेंस जो क्लाइमैक्स में दिखाता है, वो एक्शन सीक्वेंस नहीं है, इट वुड मोर बी अ सर्वाइवल सीक्वेंस, जहाँ पे राधिका मदन पूरा हाथ बंधा हुआ है अपने पैर और मुंह से ही बस अपने वो गैंग को शी इज ट्राइंग टू फेंड देम ऑफ, एंड शी सक्सेसफुली डज दैट एज वेल, ऑलमोस्ट लाइक द पुष्पा 2 में जैसे दिखाया था ना, जैसे अल्लू अर्जुन करते हैं वो ऐसा टाइप का लग रहा था, मोर ग्राउंडेड टाइप। बट वही लाइक टुवर्ड्स द एंड आई फेल कि काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे फिल्म ना थोड़ा डिसजॉइंटेड हो जा रहा था, जैसे ये फादर डॉटर रिलेशन आ रहा है, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्शन इसमें एक्चुअली बहुत कम है, ठीक है, एकदम एक्सपेक्ट मत करना कि पूरा एक्शन एंटरटेनर है, पूरा एकदम एक्शन 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 चारों तरफ है, ऐसा एक्सपेक्ट मत बना। दिस वन पर्टिकुलर सीक्वेंस जहाँ पे एक्शन प्रॉपरली दिखाया है, दिस वन इज दैट मार्केट प्लेस, और एक है आदित्य रवाल का जो हाइड आउट है, वहाँ पे वो लोग एक एक्शन सीक्वेंस करते हैं वहाँ से, जहाँ से एक माँ और एक बच्ची को रेस्क्यू करते हैं। वो माँ और बच्ची कौन है वो मैं नहीं बताऊँगा, वो इस फिल्म का एक हिस्सा है, ठीक है। तो आई फील कि वो जो ये दो ही सीक्वेंस में एक्शन है, बट मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग सम मोर एक्शन इन द क्लाइमैक्स एज वेल। क्लाइमैक्स में इज लिटरली अ डिसअपॉइंटमेंट। क्लाइमैक्स में देर इज़ वन कैमियो, ठीक है, इससे पहले भी एक कैमियो है, जैसे मैंने बोला था सम कैमियोज आर देयर। एक सॉन्ग में एक कैमियो है डन बाय अ पर्सन हु इज़ वेरी क्लोज टू सुरेश त्रिवेणी, एंड द लास्ट कैमियो इज़ देयर, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है उस कैमियो का, एकदम फोर्स्ड कैमियो लगता है भाई, अचानक से डाल दिया भाई उसको, सम रीज़न भाई, आई डोंट नो वाई। मे बी दे जैसे दिख रहा है एंड में जाके कि शायद सूबेदार पार्ट 2 भी आ सकती है, शायद वहाँ पे उनका रोल हो, बट देन अभी फ़िलहाल तो उस कैमियो का कोई लेना देना नहीं था। एंड में आई वाज एक्सपेक्टिंग सम गुड एक्शन, बट थोड़ा सा हाथापाई होता है, उसके बाद पूरा ठंडा करके छोड़ देता है ऊपर एक्शन एंड में। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग काइंड ऑफ फिल्म। एंड इस फिल्म में ना सबको सम रीज़न सबको ना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बहुत प्यार है। लाइक आदित्य रवाल इज़ लाइक वाई इज़ बिहाइंड सूबेदार इज़ बिकॉज उसका जो गन रहता है, वो गन सूबेदार, उसको लगता है कि वो सूबेदार चोरी करके लेके चला गया है और फिर सूबेदार को उसके गाड़ी से प्यार है, फिर उसके अचार के डब्बों से प्यार है, क्योंकि दे आर ऑल मेमोरीज ऑफ हिज लेट वाइफ। तो सबको कुछ ना एक नॉन लिविंग स्टफ से प्यार है, तो वो नॉन लिविंग चीज़ें जो है जिससे इमोशंस अटैच्ड है, वही इन दोनों पार्टीज़ के बीच ना टसल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो देखने में मज़ा आ रहा था एक्चुअली, जब भी वो लोग कुछ भी अनिल कपूर की चीज़ों पे हाथ लगा रहे थे,
वो देखने में मज़ा आ रहा था जब अनिल कपूर अल्टीमेटली रिवेंज ले रहे थे हर बार, वो देखने में मज़ा आ रहा था। बट जब भी ये इट ट्राइज टू डेविएट अवे टू डिफरेंट एरियाज ना, वहाँ पे मुझे लगा फिल्म थोड़ा स्लो हो जाता है, कम्प्लीटली लूजेस द प्लॉट एट टाइम्स। एंड एंड में जाके ना मतलब वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। तो ओवरऑल आई वुड से परफॉर्मेंसेज आर ऑल्सो प्रिटी गुड। अनिल कपूर इज़ द स्टार ऑफ दिस शो। आई मीन 69 ईयर्स ऑफ एज में भाई क्या परफॉर्मेंस दिया है भाई इस फिल्म में। जूम से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन नहीं करवाए हैं। दे मेड श्योर दैट द एक्शन इज ग्राउंडेड, बट हाँ आई वुड हैव रियली लाइक सम लिटिल बिट मोर ऑफ ग्राउंडेड एक्शन। ठीक है, एकदम मतलब एक्शन को है ही नहीं ऑलमोस्ट, ऐसा लगता है बीच कभी कभी। ठीक है, आदित्य रवाल इज़ अ वेरी गुड टैलेंट भाई, क्या कमाल का काम किया है भाई। दिस इज आई थिंक सेकेंड वर्क विद सुरेश त्रिवेणी। जस्ट मंथ और 2 बैक वो दलदल आई थी, उसमें भी वो थे। बहुत ही अच्छा एक्टर है वो भाई। बाकी फैज़ल मलिक है, सौरभ शुक्ला है, राधिका मदन है, सबने काम बहुत अच्छा किया है। तो परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड। सुरेश त्रिवेणी के फिल्म्स में यूजुअली परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। बढ़िया इमोशनल एक्शन फिल्म बनाना एक कला है। ठीक है, जैसे जॉन विक है, ठीक है, जेलर है, वो सुरेश त्रिवेणी आई डोंट थिंक ही इज़ नॉट वेरी गुड एट इट दिखता है। गाने भी है कुछ कुछ बीच बीच में, वो ठीक ठाक है गाने, नॉट द बेस्ट। और जो भी एक्शन एक्चुअली दिखाया है, आई रियली लाइक कि वो मतलब अनिल कपूर को देख के ही उन्होंने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं वो द टॉप नहीं बनाया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स लाइक एंड ग्राउंडेड। तो डोंट एक्सपेक्ट मास मसाला एक्शन इन दिस, और एक्शन बहुत कम है, तो ये भी याद रखिएगा। ओवरऑल मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दे सकता हूँ एट द मैक्स। मेरे को उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। इन दी एंड आई फेल्ट इट वॉज वेरी जेनरिक काइंड ऑफ फिल्म विच ट्राइज टू इवोक इमोशंस। ठीक है, कुछ कुछ जगह में काम करती है, बट ओवरऑल काफ़ी फिल्म में फ्लॉज है। यू कैन वॉच इट टाइम पास के लिए फॉर द परफॉर्मेंसेस।